मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। आपको ध्यान रखना है कि मोमबत्ती से मिरर पर जो लाइट पड़ेगी उससे उसके अंदर ये जो स्क्रीन है वो कोई ऑब्स्ट्रक्ट बाधा ना पहुँचाए। इज़ दिस इमेज रियल और वर्चुअल? अब जो इमेज बनेगी वो रियल होगी या वर्चुअल होगी? इज़ इट ऑफ द सेम साइज इज़ द फ्लेम? क्या यह फ्लेम की यानी जो लो है उसकी साइज की जैसी ही है, उसी की साइज की है, या उससे बड़ी है या छोटी है? नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट। अब आपको कैंडल को मूव करना है किसकी तरफ? टुवर्ड्स द मिरर। मिरर की तरफ आपको मोमबत्ती लेके आनी है और उसको डिफरेंट डिस्टेंस पे रखना है। मैंने जो मोमबत्ती है उसको अलग अलग दूरियों पे आपको रखना है। मोमबत्ती को जो मिरर आपने फिक्स किया है उसके पास लाएंगे और उसके बाद इससे अलग अलग डिस्टेंस पे आप रख के देखेंगे। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। सारे केस में आपको क्या करना है? इमेज को स्क्रीन पे नोट करने की या ऑब्टेन करने की कोशिश करनी है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 15.1। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर? अगर ये पॉसिबल है इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन करना, क्योंकि देखो कॉनकेव मिरर हमने लिया है तो स्क्रीन पे तो हम इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हेन तो कब कैंडल सबसे क्लोज होगी मिरर के, यानी मिरर के सबसे पास में कैंडल बनेगी। यानी जो आपने मिरर लिया है उसके अंदर जो अवतल दर्पण आपने लिया है कॉनकेव मिरर, उसके द्वारा जो बिंब या जो इमेज बनेगी वो साइज़ में छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है। और वो कैसा हो सकता है? आभासी भी हो सकता है। वी सी दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर। छोटा या बड़ा, लार्जर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और साइज कैसी हो सकती है? इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। द इमेज में आल्सो बी रियल और वर्चुअल। और रियल यानी वास्तविक और वर्चुअल यानी आभासी इमेज भी हो सकती है। ये वाली जो लाइन है इसमें कहा गया है कि जब कैंडल सबसे पास में होती है तब भी क्या आप इमेज को पर्दे पे या स्क्रीन पे आप प्राप्त कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर्स, अब देखो इनका यूज़ हो रहा है, ये यूज़ किस किस में किया जाता है कॉनकेव मिरर का, फिर हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेज। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉनकेव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थोरेट। कॉनकेव मिरर होते हैं यानी अवतल दर्पण का यूज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स को मिरर का यूज़ करते हुए आईज, ईयर्स, नोज और थोरेट, इनका जब इलाज किया जाता है, निरीक्षण करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उस टाइम पे इसका यूज़ करते हैं। कॉनकेव मिरर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ। दांत की बड़ी साइज या बड़ा चित्र बना के देखने में भी इस कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। यानी रिफ्लेक्शन होगा उससे इमेज बड़ी बना के, और इस तरह से वो जब टीथ में कोई मिस्टेक हो जाती है, वो ट्रीटमेंट करना हो, तब डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉनकेव इन शेप। देखो टॉर्च, कार और स्कूटर के जो हेडलाइट्स होती है आगे की, इसके जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं यानी परावर्तक, जिससे जो लाइट होती है वापस रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्टर्स कहलाते हैं। तो इनकी जो शेप है वो भी कैसी होती है? कॉनकेव होती है। Buju observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. बूजू ने ऑब्जर्व किया उसकी इमेज को किसके अंदर? उसकी नई साइकिल की बेल के अंदर। उसकी शाइनी सरफेस थी, उसमें देखा उसने, तो उसने उसको मिला कि उसकी जो इमेज है वो इरेक्ट है और साइज में छोटी है। He wondered if the bell is also a kind of spherical mirror, can you recognize the type of the mirror?
वो ये सोच के आश्चर्यचकित हुआ कि क्या जो बेल है वो भी एक स्फेरिकल मिरर है। तो क्या आप पहचान सकते हो किस टाइप का मिरर है? स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के थे, हमने देखा था, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज़ कॉन्वेक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बेल है, बेल की सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स है। अब इसके बाद एक्टिविटी 15.8 है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।